इफिसियों 4:22-23-24। ध्यान से मैं जब पढ़ूंगा तो आप एक एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। इफिसियों 4 उसका 22-23। कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यहां पे आज्ञा हो रही है कि तुम अपने पुराने स्वभाव को, पुरानी सोच को, पुराने चाल चलन को, पुराने वस्त्रों को उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के स्वभाव में आत्मिक तरीके से नए बनते जाओ। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। प्रभु का दास पौलुस हमें सलाह नहीं दे रहा है, एडवाइस नहीं दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि आप जो है मेरी बहनों भाइयों, आप जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, आप हर चीज में नए बनते जाओ। पुराने वस्त्रों को उतार डालो, पुराने तरीकों को, पुरानी सोच को, पुराने बात करने के तरीके को, पुरानी बॉडी लैंग्वेज को, पुरानी चीजें फेंक दो, नए वस्त्रों को पहन लो, नई सोच में पहन लो। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के आने के नतीजों को देखना चाहते हो कि यीशु मसीह के आने के बाद क्या होता है, जीवन किस तरह से अद्भुत हो जाता है, जीवन किस तरह से महक जाता है, जीवन के जल की नदियां बहना किसको कहते हैं, किसको कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, किसको कहते हैं कि जो बुद्धि आती है, जो उनका मुख चमकता है, ये किसको कहते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। इन चीजों को अगर जानना है ना तो पुराने मनुष्यत्व को उतार कर अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मेरे भाइयों बहनों, टॉपिक भले पैसे का है लेकिन टॉपिक पैसे का नहीं है। हालेलुया। शीर्षक जो है वो पैसे का है लेकिन पैसे का नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं वही 1993 वाला ही सोनी हूं लेकिन मैं वो नहीं हूं। ये बात को समझ रहे हैं आप? मैं वो 1993 वाला ही हूं, कविता का पति, सन्नी और शबनम का पिताजी, मैं वही हूं लेकिन मैं वो नहीं हूं, मैं बदल गया हूं। हालेलुया। टॉपिक पैसे का ही है लेकिन टॉपिक पैसे का नहीं है, टॉपिक मन का है। हालेलुया। कई चीजें सीखी हमने, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और भी ये महीने में सीखते रहेंगे। लेकिन जो मेन चीज हमने लास्ट टाइम सीखी थी वो थी कि शैतान जो है वो आपको पैसा देने के लिए तैयार है, दिखाने के लिए भी तैयार है, ललचाने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसको आपका टाइम चाहिए और आपका प्राण चाहिए। इसके लिए उसने अपनी अर्थव्यवस्था में
विश्वासी हो या अविश्वासी हो, उन सब के समयों को इस तरह से चोरी किया है कि मानो उनके पास समय है ही नहीं, और उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया है। कौन सा? वी आर वेरी बिजी। हमारे लोग बोलते हैं बिजी होना बहुत अच्छा है। मैं आपको बोलता हूं, बिजी होना शैतानी है। परमेश्वर ने हमें कभी इस तरह से रचना नहीं की कि हम पूरा दिन बिजी रहें। नहीं, परमेश्वर टाइम टेबल वाला परमेश्वर है। उसने हर एक चीज की इस तरह से व्यवस्था की है कि आप बिजी नहीं, लेकिन आप जिंदगी का लुत्फ भी उठाएं। आप इस जिंदगी के हर एक खुशियों को आप प्राप्त करें। तो शैतान जब पैसा देता है तो आपका प्राण और आपके समय को चाहता है, आपके चरित्र को नहीं चाहता। आप जैसे भी हैं, शैतान के पास जाइए। आप दारूड़े हैं, शैतान पैसा देगा आपको। फिर भी आप अयाश हैं, बोलेगा आ जाओ मैं पैसा देता हूं। चलिए, आप किसको भी मानते हैं, जानवरों को भी मानते हैं, आ जाओ मैं तुमको पैसा देता हूं। आप डांडिया भी खेलते हैं, चलो बोले आ जाओ पैसा देता हूं। आप डांडी मारते हो किसको, तभी भी बोलेगा आओ मैं पैसा देता हूं। इलीगल तरीका, गैर कानूनी तरीके से लोगों को पैसे मिलते हैं, लेकिन उनका समय अभी पूरा हुआ है, अभी अटैक आया है, अभी दुनिया के ऊपर आक्रमण है, अभी बाबुल की नगरी के ऊपर, बिजनेस सेंटर्स के ऊपर परमेश्वर का हाथ आया है। बोलिए, अभी जितना हो गया सो हो गया। अभी इन लोगों के खराब दिनों की शुरुआत हो चुकी है, और ये बिजनेस रूपी जहाज डूबने वाला है। इसके लिए आप सब जगह पे, हर एक न्यूज़ चैनल्स को जब भी आप देखेंगे अलग अलग, तो आपको नेशनली इंटरनेशनली एक ही खबर सुनाई देगी, भयंकर मंदी आने वाली है, भयंकर मंदी आने वाली है। इंडिया के बैंक खाली हो रहे हैं, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एकदम गिरने वाली है। जैसे श्रीलंका की हालत हुई, वैसे कई देशों की हालत होने वाली है। ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं। चलिए, और जब कहीं आग होती है तो धुआं होता ही है। अभी आप धुआं देख रहे हो, जल्दी उस आग को भी देखेंगे, क्योंकि जो बातें हो रही हैं वो ऐसे ही नहीं हो रही है, वचन के अनुसार हो रही हैं, और जो वचन में लिखा है वो होगा ही होगा। हालेलुया। जिनके भी तरीके गलत हैं, जिन्होंने भी अपना मुंह शैतान की ओर किया है, अपना समय शैतान को दिया है, दुनिया को दिया है, दुनिया के तौर तरीकों से दिया है, दुनिया की सोच रखी है। यहाँ भी आते हैं तो दुनिया की सोच रख के आते हैं। यहाँ भी आते हैं तो एक ही बात दिमाग में रहती है कि ये सब ये पैसा ये यहाँ। उनका समय बहुत खराब हो चुका है। लेकिन वचन में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर निहारा, उन्होंने ज्योति को पाया, और उनका मुंह कभी काला नहीं। आमीन। तो अभी हटा दो साइड में ये दुनिया के तरीके को, जाने दो, खड्डे में डालो उनको। अभी आ जाओ प्रभु के रास्ते के ऊपर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अभी मैं आपको प्रभु का तरीका बताता हूं, जो लीगल तरीका है, और वो ऐसा लीगल तरीका है कि कभी आप एक बार ऊपर आने के बाद नीचे कभी नहीं आएंगे। हालेलुया। शैतान आपको ऊपर चढ़ाएगा और फिर स्टूल, लेकिन प्रभु ऐसा कभी भी नहीं करेगा। इसके लिए हमको प्रभु के सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। और मैं कई सालों से, जब से मैंने प्रभु के अंदर कई चीजों के अनुभव को मैंने देखा, जब पवित्र आत्मा ने मुझे कई चीजें सिखाई, तब मुझे एक चीज समझ में आ गई
कि प्रभु के लोग कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया, बेइज्जती नहीं होगी प्रभु के लोगों की, क्योंकि प्रभु आपको देके कभी लेगा नहीं वापस। जब हम प्रभु के तरीके से, और प्रभु के तरीके से हमने सीखा कि प्रभु का तरीका कौन सा है? द लॉ ऑफ, गॉड ब्लेस यू, द लॉ ऑफ माइंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम माइनस की लेवल में थे। हम जीरो भी नहीं थे, माइनस थे। हालेलुया। और प्रभु का जो ये नियम है वो कहता है कि परमेश्वर ने हमारे जिंदगी के अंदर हमारी स्पिरिचुअल लेवल्स के अनुसार, हमारी आत्मिक दर्जे के अनुसार उस जगह की आशीषें रखी हैं। और जब हम उस दर्जे पे पहुंचते हैं आत्मिक के, तो वो आशीषें मांगने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास आ जाएगी। हालेलुया। इसका मतलब है अगर आप 3 दर्जे वाली लेवल पे हैं, तो 3 दर्जे की लेवल पे जो प्रभु ने ब्लेसिंग्स रखी हैं, जो वेल्थ रखी है, वो आपके पास। आप कौन सी भी जाति के व्यक्ति हैं, कौन सी भी भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं, आपने अगर ये ठान लिया कि मुझे आत्मिक दर्जा बढ़ाना है, तो आपको वो आशीषें। अभी मैं आपको आत्मिक दर्जा बढ़ाने को और एम्पलीफाई करके और सिंपल तरीके से बताता हूं। आत्मिक लेवल बढ़ाना मतलब प्रभु के और करीब आना। प्रभु के और करीब आना मतलब मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होना, मन बदलना। जितना प्रभु के करीब आएंगे उतना हमारा मन बदलता जाता है, बदलता जाता है, मन बदलता जाता है। मतलब समझदार होते जाते हैं। समझ गए बात को? तो इसका मतलब है जब मैं आपको बोलता हूं ना कि अपने आप आत्मा में उन्नति कीजिए, तब मेरे बोलने का मतलब है आप प्रभु के करीब आइए। और तब मेरे बोलने का मतलब है कि आप अपने मन को और फिराइए। तब मेरे बोलने का जो फाइनल मतलब है, आखिर में जो मेरे बोलने का मतलब है, वो है समझदारी में बढ़िए। अपने पड़ोसी को बोलो समझदारी में, समझदारी में, आत्मिक समझदारी। हालेलुया। अब ये नियम है, ये परमेश्वर ने कायदा बना दिया है। जैसे प्रभु का कायदा है कि भाई कोई भी चीज आप ऊपर फेंको तो नीचे आएगी नीचे। आप इसको बोलो या नहीं बोलो, आपने अगर इसको ऊपर फेंका है तो ये नीचे आएगा। आपने फेंका है तो नीचे आएगा, क्योंकि लॉ है, कायदा है, नियम है। ये ग्रेविटेशनल लॉ है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको नीचे, ग्रेविटेशनल ताकत है जो उसको नीचे लेके आता है, उसको नीचे लेके आ रहा है।
इसी तरह से जब आप किसी पर्टिकुलर आत्मिक लेवल पे है ना, तो आशीषें आएगी आपके पास, आएगी आएगी। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रार्थना करने की किसकी जरूरत है? मेरी आत्मिक लेवल बढ़े। हालेलुया। इसके लिए अगर आप लेवल नंबर 3 पे हैं, 3 लेवल में हैं अगर आप, लेकिन आपको 10 नंबर लेवल वाली, 10 वाली लेवल वाली ब्लेसिंग्स चाहिए, तो तरीका यह नहीं है कि आप 3 पे ही हैं और आप 10 वाली ब्लेसिंग को खींच के, वो अगर आपके पास खींचने के बाद आई भी ना, रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी, कोई ना कोई ऐसी हालात हो जाएगी कि ये जो आप 3 लेवल पे हैं और 10 वाली आशीष आपने अपने पास खींच के रखी है, वो चली जाएगी। क्योंकि कायदा ये है कि ये आशीष चाहिए अगर आपको, तो आपको अपने आप को 3 दर्जे से 10 दर्जे तक लाना पड़ेगा। हालेलुया। जिसको बोलते हैं द लॉ ऑफ ग्रोइंग, बढ़ना। बोलो बढ़ना। किस में बढ़ना? आत्मा में बढ़ना। उसका मतलब क्या है? प्रभु के करीब आना। उसका मतलब क्या है? मन फिराना। उसका मतलब क्या है? समझदारी में। हालेलुया। आपको समझ में आनी चाहिए बातें। याद रखना, जब इंसान जन्म लेता है तो एक ही चीज है जिसका ग्रोथ नहीं हुआ होता है, और वो है दिमाग। बच्चे के हाथ भी बराबर है, पैर भी बराबर है, आंखें भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, आपको दिमाग भी दिखेगा, लेकिन दिमाग का ग्रो होना। हालेलुया। इसके लिए जिस दिन एक मनुष्य, बच्चा जन्म लेता है, उस दिन के बाद से ही एक काम लास्ट के दिन तक उस बच्चे के ऊपर चालू रहता है, वो है ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रो, ब्रेन डेवलपमेंट, ताकि उसको चीजें मालूम पड़े। क्योंकि उसको जब चीजों की वैल्यू मालूम पड़ेगी तो वो उन चीजों को वैल्यू देगा और उनको संभालेगा। अभी उसको मालूम नहीं नोट क्या है, बच्चे को। उसको आप ये थप्पी दे दो, क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसका दिमाग का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, उसको समझदारी आई नहीं है। तो हम जब पुरानी बिल्डिंग में रहते थे, हिलव्यू सोसाइटी, वहाँ पे मैं 4th फ्लोर पे रहता था मैं, और मैं वहाँ पे खड़ा था और मैंने देखा 3rd फ्लोर पे एक छोटा, इसकी एज जितना, आशीष के जितना, बालकनी में खड़ा है और 100 के नोट की थप्पी उसके हाथ में है, और वो एक एक नोट निकाल कर, अभी मुझे भी समझ में आ गया ये ओरिजिनल नोट है, ये कोई डुप्लीकेट नोट नहीं है। मैं 3rd फ्लोर पे गया और वहां पे आंटी को मैंने बोला, आपका बेटा जो है बाहर थप्पी लेके, क्या बोल रहे हो? गई तो देखा उसने, अभी वो लड़का क्यों फेंक रहा था उधर नोट, बताइए? दिमाग नहीं है, उसकी उतनी समझ नहीं है, समझदारी नहीं है। और क्योंकि समझदारी नहीं है, उसको मालूम नहीं ये चीज कितनी वैल्यूएबल है। इसके लिए जब समझदारी नहीं है और उसको वो वैल्यूएबल चीज देंगे तो वो चीज उसके पास टिकेगी नहीं, क्योंकि उसको इसकी वैल्यू मालूम ही नहीं। लेकिन ये चीज उसके हाथों में कभी टिकेगी
जब भी उसको मालूम पड़ेगा कि इसकी कितनी वैल्यू है। हालेलुया। जब उसको इसकी वैल्यू मालूम पड़ेगी, 100 रुपया क्या, वो 10 रुपया भी ऐसे नहीं फेंकेगा। हालेलुया। 10 रुपया भी आगे पीछे नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीज, अगर आप प्रभु के राज्य में, अगर आप प्रभु के ऊपर भरोसा कर, तो मैं आपको बताऊं, ये चीज इसके पीछे भागने से नहीं मिलेगी कभी भी। ये चीज इसके पीछे जाने से नहीं मिलने वाली है। थक जाएंगे क्योंकि ये आपसे ज्यादा दौड़ती है। इसकी टांगे हिरनी के जैसी हैं, इसके पंख ईगल के जैसे हैं। आप जैसे इसके पीछे भाग, ये भाग और भागेगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में कायदा है, आपको ये चीज अगर चाहिए तो इसको अपने पास कशिश करो। कैसे? अपने अंदर के चरित्र को बनाओ, आपके चरित्र के अनुसार, आपके मन के स्वभाव, आपके मन के आत्मिक होने से। जितना आपका मन आत्मिक होता जाएगा, जितना आपका मन आत्मिक होता जाएगा, प्रभु आशीषें भेजता जाएगा। हालेलुया। इसके लिए आशीषें खींचने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने आप को अपने अंदर बढ़ाइए। हालेलुया। मैं यहां पे आके क्या करता हूं पूरा दिन? मेरा एक ही काम रहता है, यहां पे आके मैं अपने अंदर बढ़ूं, अंदर बढ़ूं। और आपको अंदर बढ़ने में कौन मदद करता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का मकसद जो है, आपको पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इसी मकसद से दिया है कि जो बातें आपकी समझ में नहीं आती है वो बातें ये समझाए। जहां पे आप नहीं पहुंच सकते वहां पे वो आपको पहुंचाए, आपके बुद्धि को खोले, आपकी समझ को खोले, आपको ग्रो होने में मदद करे। हम कैसे अपने बच्चे को एक एक चीज समझाते हैं ना, उनको ग्रो होने में मदद करते हैं। हम शान को समझाते, शान ऐसे नहीं, ऐसे करना बेटा, ऐसा नहीं किया जाता है, शान ऐसे किया जाता है। अगर वो मुझसे थोड़ा 19-20 बात करता है तो कविता उसको कहती है, शान ये हमारे घर का याचक है, इससे अच्छी तरह से बात करो। फिर उसका पिताजी उसको समझाता है, दादी को पैर पड़ो, दादू को भी पैर पड़ो। जैसे घर में माता पिता दादा दादी शान की मदद करते हैं, वैसे हमें आत्मिक जीवन में मदद करने के लिए हमें भी पिता परमेश्वर ने एक मददगार दिया है, उसका नाम है। क्योंकि पिता को मालूम है ये ग्रो नहीं होगा तो उसको आशीष नहीं। ये नियम है भाई, आप आत्मा में ग्रो नहीं होंगे, नहीं मिलेगी आशीष। आपकी उम्र बीतते जाएगी, लेकिन अगर ग्रो नहीं, आपका खाली शरीर बढ़ते जा रहा है, समझदारी नहीं बढ़ती जा रही है, आपको नहीं मिलेगी, खजाना नहीं मिलेगा। जो आत्मिक खजाना है, जो किंगडम वेल्थ है, जो भरी पड़ी है, सारे पृथ्वी में किंगडम वेल्थ भरी पड़ी है, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे आप ग्रो होंगे, समझदारी बढ़ेगी, आती जाएगी। हालेलुया। लोगों ने, यीशु मसीह जब गधे पे आए तो लोगों ने डालियां बिछाई और बोला, होसाना होसाना, प्रभु के नाम से आया है हमारा। कौन से वाले यीशु को? एक मैच्योर्ड यीशु के लिए उन्होंने, जब वो बेबी यीशु था तब क्या उन्होंने होसाना होसाना किया? डालियां बिछाई। बेचारे को रहने की भी जगह नहीं थी। बेबी यीशु, बेबी जीसस, एक ठिकाने की, उसको ठिकाना भी नहीं था।
हालेलुया। लेकिन कौन से यीशु को आदर मिला? कौन से यीशु को वैल्यू मिली? कौन से यीशु के पीछे लोग पागल थे? बोलो जो समझ। लुका 2:52 में लिखा है, आइए पढ़ेंगे। लुका 2:52 है कि मत्ती 2:52 है? 2 मिनट में आपको बताता हूं। कहीं 2:52 पढ़ूं आपके लिए मैं। और किशोर यीशु, किशोर मतलब छोटा वाला यीशु, बुद्धि और ढीठ में तथा परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। इंग्लिश में लिखा है, जीसस स्टार्टेड ग्रोइंग, ही ग्रू इन विजडम, ही ग्रू इन द नॉलेज, ही ग्रू इन द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द लव ऑफ, लोगों के और मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ता। जैसे वो बढ़ता गया, हाँ, और मैं भी। अगर आप ग्रो नहीं होंगे तो क्या होगा? अरे कई बच्चे यीशु मसीह के वक्त में पैदा हुए थे, सबके लिए डालियां बिछाई क्या लोगों ने? यीशु के लिए क्यों बिछाई डालियां? क्योंकि वो आत्मा में, ज्ञान में, ढील ढाल में। लोगों को 30 साल मालूम भी नहीं था ये यीशु मसीह है कौन। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में, इस 30 साल में उसके सामने एक ही टारगेट था, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं। और वो बढ़ने में बपतिस्मा लिया। उस बढ़ने में उसको निर्जन प्रदेश में जाना पड़ा। कौन से यीशु के आगे डालियां बिछा रहे हैं? जो निर्जन प्रदेश में से गुजरा। जिसको ये सारी चीजों का अनुभव हुआ, उसको एक एक चीज समझ में आई। हालेलुया। जिसके मन की ग्रोथ हुई, ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, उसको एक चीज समझ में आ गई, मैं दुनिया के लिए कुर्बान होने के लिए आया है। वो पहले अंदर तैयार हुआ, उसने लोगों को बताया मैं आया हूं, ये आदमी पकड़वाएगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन जिंदा होऊंगा। हालेलुया। समझदार, उसको समझ में आ गया, उसको गोल समझ में आ गया, उसको अपना एम समझ में आ गया, उसको सारी चीजें यहां पे डेवलप हुई। हालेलुया। आपको यहां पर बुला के घड़ी घड़ी सत्संग करने का या मध्यस्थी की प्रार्थना में इतना सब आपके ऊपर मेहनत करने का मकसद क्या है? आप ग्रो हो, आप बढ़े, आप बढ़े, आप बढ़े। इसके लिए परमेश्वर ने इतने सारी चीजों का अरेंजमेंट किया है। हालेलुया। आपके लिए इस भवन का अरेंजमेंट किया है। आपको समझाने के लिए पहले उसने मेरे ऊपर मेहनत की है। हालेलुया। मुझे उन अनुभवों में से गुजरने में मुझे वो किया है ताकि पहले मैं समझूं, फिर आप भवन में आओ ताकि मैं आपको समझाऊं, ताकि आप ग्रो हो, ताकि किंगडम की जो वेल्थ है वो मेरे लोगों को मिले। इसके लिए जो भी चीज धन दौलत या कोई भी चीज अगर आप फिजिकली आपके सामने चाहते हो तो पहले वो चीज आपके अंदर बननी चाहिए। इधर कोई भी जो चीज आपके इधर अंदर नहीं बनाई है ना, वो चीज आपको फिजिकली नहीं दिखेगी। 2 बार बननी चाहिए, पहले इधर, बोलो पहले इधर। इसके लिए पवित्र आत्मा कहां से शुरू करता है? दर्शन से। दर्शन आपको अंदर दर्शन देगा
और आपको बताएगा ये चीज आपके लिए है। आप बोलेंगे अच्छा ये चीज मेरे लिए है। अगर आप पूछेंगे पवित्र आत्मा से कैसे मिले वो चीज, तो पवित्र आत्मा का काम शुरू होता है। कैसे? आपके मन को डेवलपिंग, आपके ब्रेन को डेवलपिंग करने का, आपको समझाने का, आपको आगे बढ़ाने का, पुश करना। कौन करता है? कौन कौन? पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा आपके ब्रेन के ऊपर काम करता है, आपके मन को आत्मिक करना। आपका मन जो शारीरिक है, आपका मन जो ये सोचता है धंधे पे बैठेंगे तो धंधा आएगा ना, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा इधर बैठने से आपका धंधा आएगा। नहीं तो संसारी मन क्या बोलेगा? संसारी तौर तरीका, जितना उधर समय देंगे उतना नोट कमाएंगे। संसारी दिमाग क्या बोलेगा? जितनी मेहनत करेंगे। हालेलुया। मेहनत तक करो। ये संसारी दिमाग क्या बोलेगा? मेहनत करो, मेहनत मेहनत मेहनत। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बोलेगा प्रभु के चरणों में बैठो, दर्जा बढ़ाओ, समझदारी बढ़ाओ, तो पोती पर तुम्हारे पास आएगा और पोती पर आके तुमको बोलेगा मेरा सारा धंधा आप संभालो। आपका आत्मिक दर्जा बढ़ेगा, आपके मन के अंदर रोशनी आएगी। तो फिरौन, मिस्र का फिरौन आपके पास आएगा, आपको बुलाएगा और बोलेगा मुझे और कोई आदमी दिखता ही नहीं है, मैं किसको मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनाऊं? मेरे दिमाग में तो एक ही बात आ रही है कि तुम यूसुफ, सिर्फ तुम। ये मेरे पुराने सिपाही सालार नहीं, ये पुराने मेरे कैशर लोग नहीं, ये पुराने मेरे एक्सपर्ट लोग नहीं, इनमें से एक भी नहीं, यूसुफ तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे। तुम। यूसुफ बोलेगा सर आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, मुझे थोड़ा भी अनुभव नहीं है, मैं प्राइम मिनिस्टर कैसे बनूंगा? मेरे पास तो ये नहीं। यूसुफ बोलेगा मैंने तो प्रार्थना भी नहीं की थी इस बात के लिए। आपने भले प्रार्थना नहीं की, लेकिन जिस दिन आपको लॉ समझ में आ गया, नियम समझ में आ गया ना कि मैं ग्रो होऊंगा ना, जब भी मैं आत्मा में बढ़ूंगा, जब मैं समझदारी में बढ़ूंगा, जब मेरे अंदर की समझदारी बढ़ेगी, ये दुनिया की वेल्थ ऑटोमेटिकली मेरे पास अट्रैक्ट हो जाए। मैंने परमेश्वर से एक चीज मांगी है पहले से ही, कविता को मालूम है पहले से ही, प्रभु मुझे आपकी सेवा अभी खाली सिंधी लोगों में नहीं, मराठी, गुजराती, मद्रासी, दुनिया भर के लोगों के बीच में मुझे आपकी सेवा चाहिए। और मैं YouTube के पीछे पड़ गया था, सनी के और शबनम के पीछे पड़ा था कई साल पहले, मुझे YouTube बना के दो, मुझे नहीं आता है बनाने के दो, लेकिन ये लोग नहीं सुनते थे मेरी दोनों। लेकिन मेरे अंदर चाहना थी, मां मुझे बढ़ना है, मुझे प्रभु आपकी सेवा करनी है। हालेलुया। और मैं एक दिन सिंगापुर गया था, और मैं सिंगापुर के सी शोर पे, समुद्र के किनारे पे हमारे एक विनोद ब्रदर करके हैं, विनोद ब्रदर के साथ में वहाँ पे विष्णु का बेटा, हम जा रहे थे, वॉक कर रहे थे सुबह सुबह उनके। तो उसने बोला ब्रदर पास्टर आप YouTube क्यों नहीं बनाते आपका? मैं बोला विनोद ब्रदर मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने अपने बेटे बेटी को कई बार बोला, लेकिन वो हंसते हैं, बोलते हैं काहे का पापा YouTube आपका, कौन देखेगा आपका YouTube? ऐसा बोल रहे, मैं अभी बनाऊँ? मैं बोला अभी मतलब? बोले मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं अभी आपका ईमेल आईडी पे बनाओ। उसने वही टाइम को मेरा YouTube चैनल बनाया और बोले 2 मिनट का आप मैसेज देंगे। और मैं बोला 2 मिनट, मैं 1 घंटे का देगा अभी। मैं 1 घंटे का दूंगा, क्या बात कर रहे हो? मेरे तो दिमाग इधर मैसेज तो बैठे हुए हैं, और कोई काम धंधा तो है ही नहीं, मेरा यही है। और वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुआ और पहला मैसेज सिंगापुर के समुद्र के किनारे, YouTube चैनल भी वहीं बना ब्रदर विनोद के द्वारा, वहाँ से मेरी सेवा का शुरुआत हुआ YouTube। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं उस लेवल पर पहुंचा, जब प्रभु ने मेरे अंदर उस डिजायर को देखा, जब मेरे अंदर उस चीज को देखा कि ये आदमी ऐसा, YouTube आ गया मेरे पास, जहां मैंने सोचा भी नहीं था।
जहां मैंने समुद्र के किनारे। मैं आपको क्या बताऊं, जब वहां से मैं वापस आ रहा था तब मुझे बेरांगू हिया ना हुई, मुझे बेरांगू हिया मेरे कदम जो मैं ऐसा उड़ के आ रहा था, मां चमा नहीं कर सनी शबनम के बुधाई हालेलुया। कायदा, नियम। क्या नियम है? पहले कोई भी चीज यूट्यूब इधर बननी चाहिए। मेरे इधर मैंने यूट्यूब बनाई पहले। क्यों यूट्यूब बनाई इधर? प्रभु मुझे हर जाति में, मुझे हर जाति में, हर जाति में। और जैसे ये यूट्यूब बनी, कुछ सालों के अंदर ही, 2-4 साल के अंदर ही मुझे मालूम पड़ा कि सिंधी लोग, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, अमेरिका, सिंगापुर, अलग अलग देशों से फोन आते थे। आपका मैसेज ब्रदर हमने सुना, बहुत अच्छा, हम बहुत आशीषित हुए, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेरा दिल इतना खुश हो गया था। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि अभी मैं उस लेवल पे पहुंचा हूं जब हर जाति के लोग मेरे द्वारा आशीषित हो रहे हैं, तो अब हर जाति के द्वारा मैं आशीषित हो रहूंगा। और मैं आपको बताऊं, उस दिन से आज मेरे पास जो मेरे धंधे के कस्टमर हैं वो सिर्फ सिंधी लोग नहीं हैं। सिंधी लोग मेरे कस्टमर हैं, मराठी लोग मेरे कस्टमर हैं, गुजरात के लोग मेरे कस्टमर हैं, राजस्थान के लोग मेरे कस्टमर हैं, कन्नड़ के लोग मेरे कस्टमर हैं, आंध्र प्रदेश के लोग मेरा कस्टमर है, तमिलनाडु के मेरे कस्टमर हैं, मध्य प्रदेश के मेरे कस्टमर हैं, ओडिशा के मेरे कस्टमर हैं। किन राज्यों का मैं नाम लूं, वहां के मेरे कस्टमर हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम जो लेवल पे पहुंचोगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर हो तुम्हारे पास। माउथ पब्लिसिटी के द्वारा मैं लोगों को बता दूं, मैं महाराष्ट्र के ऊपर डिपेंड नहीं हूं काम धंधे पे, मैं गुजरात के ऊपर डिपेंड नहीं हूं। तो बोलते हैं किसके ऊपर डिपेंड हो? तो बोलेंगे इस साल में बारिश इतना नहीं हुआ, बारिश ज्यादा हुआ, हमारा धंधा चलेगा नहीं चलेगा। मैं बोला बारिश हो या नहीं हो, धूप आए या नहीं आए, मेरी पत्नी ने पहले ही बता दिया है, हमारा काम 24 तास 12 ही महीने हमारा काम धंधा होगा। क्योंकि जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, जब आप उस लेवल, आप कितना भी मना करेंगे काम को, फिर भी काम आपके पास। काम चालू है, रुकेंगे नहीं। मैं उनको बोलूंगा मैं शाम को 4 घंटा में फोन नहीं उठाता हूं, बोलेंगे नहीं उठाओ, भले कल माल भेजना, लेकिन मेरे को आप ही भेजना। और अभी ज्यादातर मेरे कस्टमर को सबको मालूम है कि मंगलवार, शुक्रवार, रविवार मैं शाम को 4:30 बजे के बाद फोन नहीं उठाने वाला हूं। हालेलुया। प्रभु ने मुझे समझा दिया है इस नौकर को कैसे हैंडल करना। ये नौकर है। हालेलुया। बड़े दुख की बात है कि इस नौकर को कई हमारे विश्वासियों ने सर पे बिठाया, मालिक करके रखा है, और इसके लिए उनकी दुर्गति खराब है, हालत खराब, और उनकी हालत और खराब होने वाली है। अगर वे सुधरे नहीं ना, आपको सुधरना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा। हालेलुया। इंग्लिश में कहते हैं अपडेट योरसेल्फ, अपने आप को अपडेट करो। जैसे फोन को अपडेट करते हैं ना, तो वो बराबर फंक्शन कर। हालेलुया। आज का अपडेट मॉडल कौन सा है फोन का, वो मेरे को चाहिए। आपने सुना होगा ना लोगों से मुंह से कहते हुए, ये पुराना मॉडल नहीं चाहिए मेरे को। मैं आपको बताऊं, हर एक आशीष को आपका नया मॉडल चाहिए, आप नए मॉडल वाले चाहिए, आप पुराने मॉडल वाले नहीं। वही झगड़ा, वही लफड़ा, वही पैसे के लिए लालच, वही ऑफिस में बैठ के कहते
यहाँ ऑफिस में बैठा है, प्रभु की ब्लेसिंग अगर आप चाहते हो तो प्रभु की ब्लेसिंग आपको ढूंढ रही है, लेकिन आपके पुराने मॉडल को नहीं, नए मॉडल को ढूंढ रही है। हालेलुया। नया मॉडल जो आपके अंदर छुपाया बाहर नहीं आने दे रहे हैं। आपका पुराना मॉडल बाहर मत आने दो। आपकी पुरानी थिंकिंग पे वो आशीषें आने वाली नहीं है। नया मॉडल। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, जिन आशीषों को आप ढूंढ रहे हो, एक्चुअली वो आशीषें आपको ढूंढ रही हैं। लेकिन एक मिनट बहन जी, लेकिन आप उसको मिल नहीं रहे हो। क्यों? वो पुराना मॉडल नहीं चाहिए। वो आती है और देखती है पुराना मॉडल है, यही पुराने वही लफड़े घर में लगे पड़े हैं। तू ऐसी है, चल रही, चल तू चल रही, हल हल हलता, ये घर में यही लगा। आशीष बोलती है ये मॉडल नहीं है, ये वाला मॉडल नहीं है। सर मैं एकदम थोड़ा कमाता हूँ, सच्ची बोलता हूँ, 2 रुपया किलो के पीछे कमाता हूँ। वो बड़ी आशीष है और देखती है ये आदमी कैसे बात करता है, ये 2 रुपया कमा, ये मॉडल पे नहीं है। अपडेट योरसेल्फ। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को अपडेट करो। आपका माइंड जो रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो सही माइंड रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हालेलुया। जैसा आपका मन है वही आप हैं। हालेलुया। आपने जिस तरह के कपड़े पहने हैं ना, उसी तरह का आपका मन है। हालेलुया। आपने जो अगर दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाई है, ये क्या दर्शाता है? आपके मन की पिक्चर आपके मुंह पे दिखती है कि आपको परवाह नहीं है। दाढ़ी यार, चाहे वो दाढ़ी आता है, कटी ना से ना दाढ़ी वाड़ी मिले यार। अरे तू जेंटलमैन नहीं है क्या? हालेलुया। ये कौन सा शू पहना है तूने? आपका शू आपके मन को रिफ्लेक्ट करता है, मालूम है? आपके चलने की स्टाइल आपके मन को दर्शाती है, आपका कौन सा मन है। हालेलुया। आपका मन ही ऐसे ऐसे है तो आप भी कैसे चलेंगे? हाँ होता, पल्लो करे तो होता, पल्ला तेरा पड़ी आते। हालेलुया। लेकिन जो बहन डिसेंट होके घूमती है, मतलब उसका मन वैसा है। हालेलुया। जब एक बहन अपने सर के ऊपर पल्लू बांध के सही तरीके से बैठ के परमेश्वर के वचन वो बता रहा है, उसका मन ऐसा है। हालेलुया। और जो बहनें अन्य वचन पूरा हुआ नहीं कि दौड़ेंगी उधर, ये क्या दर्शाता है? उसके मन की मैच्योरिटी नहीं है। और पवित्र आत्मा कौन से काम के ऊपर लगा हुआ है? हमारे मन को मैच्योर करने में। क्योंकि जब तक कोई चीज इधर नहीं बनेगी ना बहन जी आपकी, तब तक वो आपको सामने दिखाई नहीं देगी। पहले इधर, पहले उस चीज को इधर मेंटेन करें। इधर अगर बन गया ना, फिर आपको बाहर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखा रहा है, लेकिन कोई दुनिया की ताकत उसको आपके सामने से रोक नहीं सकेगी। आपके सामने वो आएगी, क्योंकि वो चीज आपने इधर बना दी है, इधर बना दी है। हालेलुया। कई लोगों को समझ में आ जाता है इंडिया में हम लोग काम नहीं कर सकते, हम बाहर जाएंगे ना तब हमारा काम होगा। इधर उनके दिमाग में बैठ जाता, फिर वो लग जाते हैं ढूंढने कौन सा आदमी, कौन सा एजेंट, क्या है क्या नहीं है, कैसे है कैसे है, ढूंढ ही लेते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले मन में साउथ अफ्रीका का बना लिया है, अपने मन में अमेरिका को बना लिया कि मुझे अमेरिका जाना है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे। हालेलुया। मैं यहाँ पे सोचता हूँ पहले मैं कौन से कपड़े पहनूंगा। हालेलुया। आप जो पहन के आए हैं कहां पे सोचा है पहले आपने? हालेलुया। आपने अपने मन में सोचा है तो थलो पर्स उठा बजा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको परवाह ही नहीं भाई, तो थलो पर्स किया तो जामा मानू छा चाहता, मतलब डिसेंसी, मैनर्स, ये सब चीजें आपके मन में है ही नहीं। यहाँ ये आसपास जो भी चीजें आपकी रिफ्लेक्ट हो रही ना, ये आपके, मतलब आपके पत्नी की अगर हालत खराब है ना, किसकी वजह से? आपकी वजह से। आपके पति की हालत अगर खराब है,
चरियाण थी तो घुमे आपके मन में। अगर आपका मन ठीक होता ना तो आप अपने पति की सही फिगर बनाते थे और अपने पति को बोलते थे, हिडा ये आप क्या पहन रहे हो, अच्छा पैंट पहनो, सही शू वगैरह अच्छा पहनो, हाँ ये सॉक्स कौन से पहने हैं, हेडी भांस सॉक्स मां ये क्या। आप अगर उनको बोलेंगी ऐसा और 2 बार 4 बार उनको बोलेंगी, आपको नहीं लगता आपका पति सही होकर घर से निकलेगा? क्योंकि आप उसको बोलते ही नहीं है, क्योंकि आपके मन में ही वो बातें नहीं है, क्योंकि आपके मन का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। इसके लिए आपका पति वैसा का वैसा गांव वाला है। अरे हेलो, हाँ चाय तो क्या है? ये कोई बात करने का तरीका है? अपने पति को बोले, छा तू वाघड़ी हाँ के रहा, हालेलुया, तू ये छातो गलाएं किया तो गलाएं। आप उनको बोलो ना, हेलो हाँ सर मैं ज़रा चर्च में हूँ इस वक्त, हाँ मैं आपसे बाद में बात करूँगा, हाँ प्लीज़, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। आपका बात करना ऐसा होना चाहिए। आप अपने पत्नी से कैसे बात करते हो, अपने पति से, बच्चों से कैसे बात करते हो? वो आपके माइंड का रिफ्लेक्शन है। आपको वही चीजें जो आपके माइंड में वही दिखेंगी। लेकिन अगर ये माइंड का इंप्रूवमेंट हो गया, जो शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि माइंड इंप्रूवमेंट हो, माइंड डेवलपमेंट हो, शैतान चाहता है आप वही गांव वाली रहें, वही ठुमका हानी करे, हलो वही गागरते हो जे गागर, हालेलुया, वही झगड़े जो पहले करती थी वैसे ही झगड़े, वही रामबूटा पायण पंहिंजे घोट के, हालेलुया, वही घुटो घुटो ॾियणु उनखे, घोट के धिक्को ॾियणु, पत्नी को धक्का देना, पत्नी को आंखें दिखाना, पत्नी को दबाना, उसको उसका सांस निकाल देना। ये पुराना स्वभाव है भाई, और पुराना स्वभाव आशीष नहीं लेके आएगा। नई आशीषें ढूंढ रही हैं आपके नए वर्षन को। आपका नया वर्षन किधर है? ओह, आपका नया रूप। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जो कुंवारे लोग हैं, आपको अगर राजकुमार जैसा पति चाहिए और राजकुमार आपको ढूंढ रहा है, लेकिन क्या आप राजकुमारी हैं? वो राजकुमार ढूंढ रहा है आपको, लेकिन इधर आप राजकुमारी नहीं, इधर वही फकीरानी लगी पड़ी है। तो क्या राजकुमार, ये तो राजकुमार ये से करेगा क्या शादी? मुझे घोट हीअं खपे, मुझे घोट हूँ खपे, मेरे को पति ऐसा चाहिए, और वो बोलता है मेरे को पत्नी, मुझे लड़की खपे तो एड़ी खपे, लड़की एड़ी खपे, लड़की ऐसी चाहिए, वो ढूंढ रही है तुमको वैसी, लेकिन तुम वैसा है? क्योंकि लिख के ले लो, पगले को पगली मिलेगी, बकरे को बकरी मिलेगी, लूमड़ के लूमड़ी मिलंदी, शींह के शीण मिलंदी। मैं दूसरे बार शब्द नहीं बोल रहा हूं। तो आप ये कभी मत बोलना मेरे को मालूम नहीं कौन सा पति मिल गया, तुझे अनुसार ही मिले होती ना, जिया तू आ तेड़ो ही मिले होती। 10,000 में अड़ा ही मिलंदे चेस, घणी देती घणी मिली तव्हां उनमें एतिरा ही मिलंदे चेस, ईअं ही मिलंदे। हालेलुया। लेकिन अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, अगर आप नई ब्लेसिंग्स, परमेश्वर के राज्य के बड़े खजाने, then what you have to do? You have to grow। हम क्यों उठते बैठते आपके पीछे पड़े रहते हैं? ग्रो होइए, आप समय दीजिए, ग्रो होइए, समय दीजिए, ग्रो होइए। बदलना बहुत जरूरी है, अपडेट होना बहुत जरूरी है, डिसेंट बनना बहुत जरूरी है, एक अच्छे मैनर्स वाला बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो हाई क्लास की ब्लेसिंग्स मिलने वाली नहीं है।
आपको इंग्लिश बोलना आता ही नहीं है और आप बोलेंगे मैं अमेरिका जाऊं। अरे पहले इधर इंग्लिशमैन बनो तो तुमको अमेरिका जाने के लिए, हालेलुया, अपनी पर्सनालिटी को बनाओ। यहां पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास चालू है। यहां पे एक दो व्यक्ति को मैं चला के भी देखता हूं, भाई चलो कैसे, चलने की हमारी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, देखने की स्टाइल कैसे होनी चाहिए, बात करने की स्टाइल कैसे होनी चाहिए, हाथ हिलाने की स्टाइल कैसे होनी चाहिए, पैर चलाने की स्टाइल कैसी होनी चाहिए। एक एक चीज यहां पे सिखाई जाती है। होली स्पिरिट सिर्फ आत्मिक तरीके से टीचर नहीं है, वो हमारा ऑल अराउंड टीचर है। हालेलुया। 2007 से उसने मुझे सिखाया है पैसे को कैसा कमाना, पैसे को कैसे बचाना, पैसे को कैसे इस्तेमाल करना, पैसों के द्वारा कैसे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना। और अभी तक ये कोर्स चालू है मेरा। लेकिन मैं आज आपको इनकरेज करने के लिए यहां पे खड़ा हूं। पवित्र आत्मा हम सबका टीचर है, लेकिन क्या आप उस टीचर की अधीनता में हैं? अगर हैं तो आप बहुत उन्नति करेंगे, अगर नहीं है उसके अंडर हो जाओ। आज भी दिन नहीं गए मेरे भाइयों बहनों, आज भी नहीं गया। आपको माइनस की लेवल से अगर वो हाई लेवल तक नहीं लेकर जाए, आप मेरे को बोलो। मैं उसके पर्सनल अनुभव से मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितनी आपको आशीष लेने की नहीं पड़ी है, उसको आशीष देने की पड़ी हुई है। उसको मालूम है ये सारे सोने चांदी पीतल धंधे ये सब प्रभु ने आपके लिए रखे हैं, लेकिन अविश्वासी लोग कर रहे हैं, शैतान के लोग हैं हमारे लिए सब। लेकिन प्रभु का कायदा है उस वर्षन में आ जाओ, न्यू वर्षन, न्यू मॉडल। बोलो मुझे न्यू मॉडल बनना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू बी अ न्यू मॉडल। हालेलुया। मैं अपडेट करना चाहता हूं अपने आप को। हालेलुया। अपडेट योरसेल्फ। अपने पड़ोसी को बोलो अपडेट हो जाओ, अपडेट हो जाओ, अपडेट हो जाओ। हालेलुया। शर्ट सलीके की पहनो, पैंट सलीके की पहनो, सॉक्स सलीके की पहनो, चश्मा सलीके का पहनो, बाल सलीके के बनाओ। ये ना गुंडी वारे, आप जेंटलमैन लगो। ऐसा जब बहन बैठे ड्रेस पहन के और पल्लू, तो मानू चवंदा है सलाम है इन्हनि भेनरुनि के, प्रभु का दर्शन की बहनों को सलाम है। क्या तो बहनें हैं यहाँ की। हालेलुया। न परमेश्वर पिता की मेहनत बेकार जाए, न पवित्र आत्मा की मेहनत बेकार जाए, न आपके पास्टर की मेहनत बेकार जाए, न यहाँ के लीडर्स की। हालेलुया। अपडेट योरसेल्फ। इस चीज को मैं यहां पे रुकूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी, यहां रुकूंगा नहीं मैं। यह बहुत खतरनाक चीज है और इसको बराबर कंट्रोल में। रामू कंट्रोल में रहो, अपनी औकात में रहो। जब आप इसको अपनी औकात बताएंगे, आपकी औकात बढ़ती जाएगी। यीशु मसीह के नाम से आमीन।